के समक्ष आ गए हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये मुद्दा सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। और आज मैं जिस मुद्दा पे चर्चा करने वाला हूँ शायद वो आपके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। जो बच्चे अभी दाखिला ले रहे हैं सो, या पास कर चुके हैं सो, या अपीयरिंग में है सो, या अभी फाइनल ईयर में है सो, सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है ये, जो रेलवे ने अभी निकाली है, जारी की है। और सबको जानना ये ज़रूरी है कि क्या मतलब अभी परिवर्तन किया है, क्या मतलब चेंजिंग किया है रेलवे ने, वो सबको जानना ज़रूरी है। उन बच्चों को जो खासकर जो ITI से जुड़ रहे हैं या ITI से नहीं भी जुड़ रहे हैं, वैसे बच्चे जान ले कि ITI से करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है गाइज। तो ये हम आपको पता ही हो गया होगा कि हम जो अभी पेज पे हम खड़ा हैं, बैठे हुए हैं, और जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है ना। और इसी के द्वारा, और यही हमारे जो है अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर जी हैं जो, ठीक ना, इन्हीं के माध्यम से एक सूचना निकल करके आया है रेलवे में, जो मतलब एकदम मतलब खुशी का इजहार करने का समय आ गया है आप लोगों के लिए। एकदम मतलब दिल गदगद कर देने वाला ये खबर है, ठीक है ना। कि हम लोग पूर्व में भी हम इस चैनल के माध्यम से, जो अभी सूचना नहीं आया था तब पर भी हम आपको बोले थे कि ITI पास करने के बाद आपको 80% सीट रिजर्व कर देगा, सिर्फ मतलब ITI वालों के लिए, ठीक है ना। लेकिन पहले जो टेक्नीशियन का फॉर्म आता था +2 वाले भी बच्चे भर देते थे, वैसा अब नहीं होगा। लेकिन वो तो खैर दूर की बात है, लेकिन आप लोगों को ये समझ लेना है कि बहाली वो दिल दूर नहीं है कि जो अब आने वाला है आगामी वर्ष में। मतलब जैसे आप इन कीजिएगा, मार्च में आपको कम से कम लगभग 1,60,000 बहाली आने वाला है। मतलब अपने आज तक इतिहास में सबसे बड़ा बहाली रहा है और ये रहेगा भी। और सबसे बड़ा, आज हम लोग सिर्फ बुक में पढ़ा करते थे कि रेलवे क्या है कि सबसे मतलब ज़्यादा रोजगार देने का माध्यम रेलवे है, सबसे बड़ा। और लेकिन आज हमको प्रतीत होता दिख रहा है कि सबसे बड़ा रोजगार आपको रेलवे देने जा रही है। और उसके लिए क्राइटेरिया जो है, आपको होना चाहिए 10th प्लस ITI होना चाहिए, इवन अप्रेंटिस भी होना चाहिए, ठीक है ना। और आप ITI नहीं किए तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सो गाइज, हम लेकर के चलते हैं उस लेटर पे, और हम दम साबुत के साथ हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या है वो लेटर, ठीक है ना। तो वो लेटर पे हम लेकर के चलते हैं। हम आपको देखिए, हम तो डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे हम डाउनलोड पे गए और इसको ओपन किए। देखिए ये लेटर मेरे पास आ गया, ठीक है ना। और ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में एक बार आया था, मतलब लास्ट अंतिम बार जो आया था रेलवे का बहाली, जो टेक्नीशियन का बहुत बड़ा मात्रा में आया था, उसके बाद अभी कोई बहाली नहीं। 2018 और 2019 की चर्चा कर रही है। तो हम वैसे भाषा को हम चर्चा करते हैं जो आपको समझ में आता है। भारत सरकार नहीं, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ध्यान आकर्षण, आपको ध्यान देने की बात है कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए वो निर्धारित कर दिया गया है। और आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए कि अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैंटरिंग प्रभार में मैट्रिक्स के लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब NAC, मतलब नेशनल NCVT द्वारा जो मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग जो कराया जाता, मतलब NCVT के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप कराया जाता, सर्टिफिकेट दिया जाता है। या आपको ये भी बता दें कि 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित, मतलब NCVT और 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होना ही जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 और 2019 में के तहत क्रमशः फरवरी 2018 और मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचना के पदों और रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ITI या समकक्ष रखी गई थी। मतलब 10th वाला भी उस फॉर्म को भर सकता था, ग्रुप D का। लेकिन जो बच्चा 10th के साथ ITI भी करता था वो भी भर सकता था, लेकिन कोई फर्क ही नहीं रह गया। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था भी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 एवं RCC 2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए रेलवे में तकनीकी विभागों में यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग एवं कैंटरिंग प्रभार में
पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों की जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी। मतलब 15/6/2019 का जो लास्ट जो पड़ाव था उसके बाद जो जारी होने वाली है, जो चेंजिंग होने वाली है, उसके बारे में बता रहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब ITI द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होना ही चाहिए और सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार मतलब अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, मतलब अब जो बहाली आएगा तो भाई बहाली आपको बस वो समय दूर नहीं है, मार्च से अप्रैल 2023 में आपको बहाली आने जा रहा है। आप लोग एकदम परिपक्वता से आ जाइए गाइज। और एक और चीज़ सूचना आपको बता दें कि आज हम DRDO के लेकर के हम लाइव आने वाले थे, लेकिन उस तरह का मेरा सेटअप नहीं था, मेरा जो छाया भी बन रहा था बोर्ड पे, जिस कारण से हम नहीं आ पाए हैं। लेकिन अब उसका व्यवस्था हम कर रहे हैं, अपडेट कर लेते हैं, तो हम 1 से 2 दिन में हम लाइव आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कोटेशन आया है उसके रिगार्डिंग, लेकिन हम बहुत जल्द अपडेट कर देंगे हम। ठीक है ना, घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये सूचना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था जानना, जो राजा सर आपको दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और आप निश्चिंत हो जाइए। और NCVT यदि आपका ट्रेड है और आप यदि मतलब आप ITI कर लिए हैं और SCVT वाले भी हताश ना हो, उनके लिए भी आता है। SCVT हो या NCVT बात बराबर है, ठीक है ना। लेकिन ये NCVT का इसमें चर्चा किया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेवल 1 का वही चीज़ आता है, ग्रुप D ग्रुप C तक का इवन आपका फॉर्म आता है, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप D का हो गया, ये लेवल 1 में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अब लेवल 1 का जो भी बहाली आएगा बाबू पूर्ण रूप से चेंजिंग कर दिया। यहाँ डायरेक्ट देखिए ना क्या कर रहा है कि 2018 और 2009 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 इतना के प्रतिशत अधिसूचना जो निर्धारित किया था, जो छूट दिया गया था, उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया रहा है भर्ती के रेलवे में तकनीकी विभाग यानी अच्छा एक और चीज़ मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मतलब वो इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप लोग आइएगा। ठीक है ना, टेक्नीशियन बनिएगा तब, या इवन ग्रुप D में जाइए तब, या आप जो भी ALP बनिए तब, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी था गाइस। तो आप जान गए तो अपने मित्र को भी ये मतलब वीडियो को शेयर करें, उनको भी जानना का एक फर्ज है और उनका भी एक परम दायित्व है कि वो भी जाने कि कहाँ कहाँ से मेरा रिक्ति आ रही है, अभी क्या चेंजिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे हम अभी नहीं, हम पूर्व से ही कहते आ रहे हैं बच्चों को कि आप ITI जैसे क्लियर हो रहा है तो आप अप्रेंटिस कीजिए। बहुत सारा बच्चा हमसे ये भी पूछा कि सर क्या करे, CTI करे। हम बोले बिल्कुल मत करो, उसको थोड़ा सा तकलीफ भी हुआ होगा, उसको थोड़ा सा दुख भी हुआ होगा, लेकिन हम चिल्ला करके भी बोले थे कि बिल्कुल मत करो, तुम ITI छोड़ो, ITI करके आप डायरेक्ट तुम अप्रेंटिस करो। ठीक है ना, बहुत सारा बच्चा गया भी है जी, बहुत सारा बच्चा गया भी है। मेरे कॉलेज से कैंपस भी हुआ था चीनी मिल के लेकर के रिगार्डिंग और सब जगह पर, तो वहाँ पे भी गया बच्चा। तो गाइज आप ज़्यादा नहीं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।